Hello friends, welcome to the e-medical classes. Today we will discuss regarding 5S, that is the safety protocols. What are the 5S, that is safety protocols? 5S safety protocols also known as 5S methodology. जो 5S safety protocols है इनको हम 5S methodology भी बोलते हैं. मतलब ये 5S methodology क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो फॉलो अप कर रहे हैं तो ये हमें बताते हैं हमें क्या क्या जो मेथड्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, उसको हमें यूज़ करना है. दैट आर ए सेट ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनलीनेस प्रिंसिपल दैट एम टू इम्प्रूव सेफ्टी, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस. जो ये 5S है ये हमें बताते हैं कि जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्क प्लेस पे जब हम काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर आती हैं वो हमें जो है वो फॉलो अप करनी है. जैसे कि कोई भी क्लीनलीनेस का प्रिंसिपल हो गया, या फिर जो भी एम जो हम मेंटेन कर रहे हैं सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इफ़िशियंसी जो हमें वो कैसे करके मेंटेन करनी है, या फिर वर्क प्लेस के अंदर रहते हुए हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे करके जनरेट करनी है. द टर्म 5S ऑरिजिनेट फ्रॉम द 5 जापानीज़ वर्ड. जो ये 5S जो है, ये 5 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है, ये 5S जो है ये जापानीज़ जो है लैंग्वेज उससे डिराइव किए गए. मतलब ये जो जापानीज़ वर्ड आते हैं उनसे इनको लिया गया है. रिप्रेजेंट ईच स्टेप ऑफ द मेथोडोलॉजी. और ये जो 5S है ये ईच स्टेप पे हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, हमें ये सारी चीज़ें ये बताते हैं. ये 5S है वो क्या क्या है. फर्स्ट है हमारा सॉर्ट, नेक्स्ट हमारा एस है सेट इन ऑर्डर, थर्ड वन है हमारा साइन, फोर्थ वन है हमारा स्टैंडर्डाइज एंड फिफ्थ वन है हमारा सस्टेन. हियर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच स्टेप. ये सारे जो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन है, यहाँ का जो ओवरव्यू है इसमें हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट हमारा क्या आता है सॉर्ट. सॉर्ट में हमें क्या करना है. दिस स्टेप इन्वॉल्व सॉर्टिंग एंड रिमूविंग अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस. ठीक है, हमें कोई भी जब हम वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमें क्या फॉलो अप करना है. वहाँ पे जो भी अननेसेसरी आइटम जो है, जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है या फिर रेक्स में रखा हुआ है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हमें क्या कर देनी है, हटा देनी है. It aims to eliminate clutter and keep only the essential tool, equipment and materials needed for the job. ये हमें एक एम बताता है कि हमें इस एम में क्या फॉलो करना है. हमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लटर कर देनी है, क्लटर कर देनी है, मतलब हटा देनी है वहाँ से. जैसे जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी, जैसे कि एसेंशियल टूल हो गए, इक्विपमेंट हो गए, जो भी मटेरियल नीडेड है वहाँ का जो भी ध्यान में रखते हुए, इनकेस अगर हम हॉस्पिटल में या फिर हम कॉलेज में हैं तो जो भी नेसेसिटी आइटम्स हैं वो हमें रखनी है और बाकी चीज़ें हमें क्लटर करनी है, मतलब हटा देनी है वहाँ से. वही रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द वर्क स्पेस पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड कैन बी मिनिमाइज्ड. अगर हम इनमें से जो भी चीज़ें होंगी वो अगर हम हटा देंगे वर्क स्पेस से तो हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो भी सेफ्टी है वो हम मिनिमाइज जो है वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जो सेफ्टी है उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा सेकेंड एस. क्या करता है, ये है हमारा सेट इन ऑर्डर्स. सेट इन ऑर्डर में क्या करना है. इन दिस स्टेप द फोकस इज एन ऑर्गेनाइजिंग द रिमेनिंग आइटम इन ए सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर. सेट इन ऑर्डर मतलब हमें कोई भी चीज़ को जो है वो सिस्टम वाइज रखनी है. तो सेट इन ऑर्डर क्या कहते हैं, हमें जो भी चीज़ें हमारे पास में हैं, जो भी चीज़ें आइटम्स जो हमारे पास में है, एफिशिएंट आइटम जो हमारे पास में है, नीडेड चीज़ें जो हैं वो हमें एज ए ऑर्डर, एप्पल वाई ऑर्डर जो है, एप्पल पाई मैनर में जो है वो हमें सेट करके रखनी है. Tools, equipment and material should have a designated place and be stored in an organized manner. जो भी टूल है हमारे पास, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मटेरियल है हमारे पास, वो कहाँ पे होने चाहिए, एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस होने चाहिए. मतलब जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पे वो होने चाहिए. एंड बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. और वो जो सारे आइटम जो हमने रखे हुए हैं वो ऑर्गेनाइज वे में सेट होने चाहिए. Proper labeling and identification of item help ensure that everything is easily accessible and reducing the risk of accident caused by misplaced item. यहाँ अगर हम इनकी प्रॉपर लेबलिंग करके रखेंगे, कोई भी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर लेबल करके रख देते हैं तो हमें जो चीज़ जो भी हमें उठानी है उस टाइम पे इजी हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ रखी है, उसने किसी ने भी उसको लेबल पढ़ के उसको उठा लिया. तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो भी चीज़ें हमने रखी हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो ईजिली तरीके से हो जाना चाहिए. ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कोई भी एक्सीडेंट का रिस्क है जो भी रिड्यूस कर देगा और कोई भी आइटम जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा. नेक्स्ट वन है हमारा साइन. साइन क्या है,
द साइन स्टेप इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द वर्क स्पेस रेगुलरली। जो साइन मतलब कोई भी चीज़ है जो वो क्या करती रहे, चमकती रहे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जहाँ भी चीज़ जो भी हमने रखी है वो एकदम क्लीनलीनेस में जो है वो उसकी मेंटेन बनी रहे और वो साइन करती रहे। तो हमें उसके लिए क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए वर्क स्पेस जो वर्क प्लेस जो है उसको हमें रेगुलरली जो है वो इंस्पेक्ट करते रहना है। It includes removing the dirt, dust and debris from the area as well as cleaning equipment and machinery। ये क्या इंक्लूड करता है, मतलब जो भी वहाँ पे डस्ट हो रही है, डर्ट गंदगी हो रही है, कोई भी डेब्रिस वगैरह हो रहा है उस एरिया पे, उस इक्विपमेंट और उस मशीनरी को अच्छी तरीके से ऑन द डेली बेसिस हमें क्लीन करना है। Regular cleaning helps identify potential safety hazards such as the slippery floors and malfunctioning equipment and reduces the risk of accident। Regular cleaning जो होगी वो हमारी किस में हेल्प करेगी, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। कोई भी अगर एरिया जो है कहीं पानी वगैरह पड़ गया हो, स्लिपरी हो गया हो, कोई भी लिक्विड पड़ गया हो, तो ये उसमें जैसे कि कोई गिर सकता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करवाने में, रिस्क फैक्टर को रिमूव कराने में हेल्प करेगी। कोई इक्विपमेंट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, माल फंक्शनिंग है, उसमें आग वगैरह ऐसे कुछ भी फायर जो है वो लगने के चांसेस जो है उसको भी रिड्यूस करेगी और कोई भी एक्सीडेंट होने का रिस्क जो है वो रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या है, द स्टैंडर्डाइज स्टेप फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजिंग द प्रैक्टिस डेवलप्ड इन द प्रीवियस स्टेप। जो स्टैंडर्डाइज स्टेप है वो किस में हेल्प करती है, जो भी चीज़ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जो प्रीवियस स्टेप में किया है वो क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज का ही फॉर्म है। मतलब अगर हम कोई चीज़ क्लीन कर रहे हैं, एप्पल पाई ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वे में हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। It involves establishing clear guidelines and procedure for maintaining the organized and clean workspace। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मतलब जो भी प्रोसीजर जो भी किसी भी चीज़ के लिए दिया गया है, कोई चीज़ हमें कैसे ओपन करनी है, कैसे करके जो है वो हमें क्लोज करनी है, या फिर हमें कैसे करके जो उसका प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो सारी चीज़ें कैरी आउट करनी है। Standardization helps ensure that the 5S practice are consistently followed and everyone in the workplace is aware of their responsibilities regarding safety and cleanliness। Standardization क्या करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि कोई भी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो फॉलो अप की जा रही हैं और जो सारे लोग हैं वो जो भी वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं वो इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल से रिलेटेड, क्लीनलीनेस से रिलेटेड उन सारी चीज़ों से अवेयर हैं और वो सारी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सस्टेन। सस्टेन क्या है, द फाइनल स्टेप फोकस ऑन द सस्टेनिंग द 5S प्रैक्टिस एज एन ऑनगोइंग हैबिट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ठीक है, फाइनल स्टेप हमारा क्या है, सस्टेन। सस्टेन मतलब कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ के आए हैं वो चीज़ें जो है वो ऑनगोइंग हैबिट में लोगों की है, डेली बेसिस पे जो है वो कर रहे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट उनमें हो रहा है। तो ये क्या स्टेप कहलाती है, सस्टेन स्टेप कहलाएगी। मतलब अगर कोई चीज़ जो है वो हैबिट में होंगे और लोग उसको फॉलो अप कर रहे होंगे और उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा। Encourage all employees to adhere to the established standard, actively participate in maintaining a safe and organized workplace। हमें जो भी एम्प्लॉय हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करवाने हैं और देखना है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को अपना अच्छी तरीके से सेफ और ऑर्गेनाइज वे में मेंटेन करने के लिए, और वो उस जो भी अपॉर्चुनिटी उससे मिल रहे हैं रिलेटेड टू द सेफ्टी, रिलेटेड टू द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी है और लोगों को हमें इसके रिगार्डिंग अवेयर करना है। Regular audit training and communication can help reinforce the importance of the 5S protocols and ensure their long term success। अगर हम इन चीज़ों जो भी मेंटेन हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर इनका रेगुलर चेकिंग, रेगुलर ऑडिट्स होते रहें, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो होता रहे, ठीक है, लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते रहें रिगार्डिंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें 5S के प्रोटोकॉल्स जो है वो इंश्योर करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है लोगों को हम बता सकें और इसमें हम लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो हमें मिल सके।